All right guys, so in this video we are going to discuss McDowell. So ये समझने की कोशिश करते हैं कि if I am bullish, why I am bullish. I mean, this chart says कि it was bullish all round. I mean, from 2012 it never went bearish. But अभी all of a sudden, as per TA analysis, why I expect a strong momentum is on the way. What is strong momentum? वो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ. ये होता है strong momentum. आप अगर देखोगे दिस इज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वेयर प्राइस मूव्स नॉट जस्ट 20-30%. just see, it was 755% kind of thing. so मूवमेंट यहाँ से शुरुआत हुई थी. I remember very clearly. I remember this was the time when Diageo take over, or mm, something was going on with this company. I remember this point of time I used to trade and I bought. उस वक्त ये प्राइस इतना नहीं होता था. If I am not wrong, this price has splitted. Earlier it was trading somewhere around 800 900, वहां से 1300 नहीं 1400 समथिंग गया था. एनीवेज, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो पहले ये समझते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था. उसके बाद ये यहाँ से 2015 से आज 2021 से 6 इयर्स का साइडवेज है. तो इस साइडवेज में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये कितना परसेंट रिट्रेस किया. तो मैं मैग्नेट हटाता हूँ पहले. आप देखोगे तो इस पूरे इंटायर अप ट्रेंड का 61.8% पे बेस बना. तो दिस वाज आवर फर्स्ट वेव जहाँ पे प्राइस आके अपना पूरा रिट्रेस किया. तो इस बिग वेव का 61.8% रिट्रेस होके प्राइस फिर अब दूसरे वेव में चला, दैट इज दिस वेव. अब इस वेव का ये बॉटम कितना परसेंट था ये देखना है हमें. सो लेट्स सी. आप अगर क्लोजिंग वाइज देखोगे तो just for once it came, it went below this, but all the time गोल्डन रेशियो के ऊपर ही रहा था. हाँ, एक बार इसने ब्रेक डाउन दिया था, बट अगेन इट स्टॉप्ड एट 786. बट वी प्रेफर कि 61.8% इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट एनीवेज, लेट्स सी कि दिस वाज और स्ट्रॉन्ग बेस. हमने ये देखा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया. तो वी कैन से कि दिस लेवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2017 में टेस्ट हुआ, 2018 में टेस्ट हुआ, 2020 में टेस्ट हुआ. बट कितनी भी नेगेटिविटी आई, इसको तोड़ा नहीं इस प्राइस ने. यहाँ पे इस प्राइस को तोड़ नहीं पाया. फिर क्या हुआ, 2020 के बाद प्राइस ऊपर गया, एक रेक्टेंगल में होने लगा, प्राइस मूव करने लगा. अ, ये आप देखो 6449, यहाँ पे 1 2 3 बार टेस्ट हुआ. तो अब ऐसा क्या है कि वी आर बुलिश नाउ कि अब तोड़ देगा प्राइस. तो अब जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखो दिस वाज द कंट्रोल कैंडल. आई मीन वेरी बिग बियरिश कैंडल, जिसमें बियर्स वेर वेरी एग्रेसिव. आई मीन सुपर एग्रेसिव. तो वी टेक दिस कैंडल एज, आई मीन वी ऑलवेज, दिस कंसेप्ट आई डोंट नो वेदर यू हैव read or not. I mean, I don't think. But this we say a control candle, जिसके within the body entire movement is going on from last 1.5 year. तो अब मेरे को ये देखना है कि अगर डाउन ट्रेंड से स्टॉक अप ट्रेंड में जा रही होती है, तो यूजुअली आपको 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, आप देखो रिट्रेसमेंट लेवल पे देखना होता है कि क्या प्राइस. जैसे मैं अगर इसको दिखाऊं, इफ आई विल टेक दिस एज अ, मैं दो देखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए. यहाँ से इस कंट्रोल कैंडल से अगर मैं बात करूँ, तो प्राइस 61.8 के आसपास आके बार बार रुक रहा था. आप देखो गोल्डन रेशियो के पास आके बार बार प्राइस ऊपर जाता था, 71.786 के आसपास रुक रहा था. फाइनली आफ्टर सो मेनी मंथ्स, वन सिंगल कैंडल जो मई का है, engulfed entire this 1 year sideways, and finally closed above 61.8% retracement level of entire this black candle. तो this you can see, this was very important closing. लास्ट मंथ की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा important थी.
which suggested us कि now we can say this will act as a very important support zone 603. देखिए फेलियर होगा नहीं होगा, फेल हो जाएगा, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज ऑफ नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग ब्रेकआउट इज वेरी वेरी हाई। अगर ये वीक होता तो इस मंथ एक तो क्लोजिंग ऊपर नहीं देता, या फिर अगर इस मंथ भी इसने इधर कहीं क्लोजिंग दे दी तो आई एम डैम श्योर कि दिस इज गोइंग टू गेट broken with some news. Or if not this, but this here price will come and some news will come which will take price eventually out of this long consolidation zone, जिसको आप एक या तो एक अप ट्रेंड के बाद साइडवेज का एक ऐसे बोल सकते हो मंथली पे इट वाज अ अप ट्रेंड कप, ये एक बड़ा कप है और ये एक हैंडल का फॉर्म बन रहा है, बट इट्स वेरी लॉन्ग हैंडल तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम इसको एक नॉर्मल बोल सकते हैं। साइडवेज में एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा जिसका अपसाइड टारगेट विल बी वेरी ह्यूज। सो तो हमारे लिए जो मेरी बुलिशनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि फाइनली लास्ट मंथ क्लोजिंग वाज अबव 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल एंड प्राइस इज होल्डिंग अबव दैट लेवल कंफर्टेबली, एंड आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे हो सकता है 2-3 वीक छोटे छोटे कैंडल्स आपको दिखें, और जितने जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट की तरफ ये तैयारी कर रहा है। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग, स्टॉक मार्केट इज दैट प्लेस ओनली, बट आपको मोमेंटम कैच करने के लिए आपको कुछ लॉजिक्स चाहिए, तो मेरे पास यही लॉजिक है। 600 इज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल which I assume कि it will be, I mean it will hold, and price will eventually come out of this range very soon, maybe 1 month max, I think 1 month or 1.5 month, but we are going to see this breakout as per trend analysis and as per momentum analysis. This is my explanation to McDowell.